नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में हम बात करेंगे पहले प्रश्न में, वहीं जानेंगे दूसरे प्रश्न में महातीर मोहम्मद का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। ये किस देश से संबंधित थे, इस विषय पर। होस्नी मुबारक का निधन हो गया है और ये किस देश से थे, इनके बारे में जानकारी लेंगे तीसरे प्रश्न में। चैटबॉट आस्क दिशा के हिंदी संस्करण की बात करेंगे हम चौथे प्रश्न में। वहीं पांचवा प्रश्न आधारित होगा 34वें कांस ओपन शतरंज चैंपियनशिप पर। भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे और उनसे संबंधित एक प्रश्न पर बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवें प्रश्न में जानेंगे कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है। भारत की यात्रा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इसके बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। वित्तीय कार्रवाई बल से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे नवें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा IBA टीम विश्व कप 2000 के नए प्रारूप की मेजबानी से। तो सबसे पहले बात निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप से जुड़े हुए सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? हमारे पास ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारत। भारत जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोनों कार्यक्रम जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महातीर मोहम्मद ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास ऑप्शन है आयरलैंड, मलेशिया, वियतनाम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मलेशिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महातीर मोहम्मद ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास ऑप्शन है आयरलैंड, मलेशिया, वियतनाम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक गतिरोध के कारण इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। यह इस्तीफा उन्होंने मलेशिया के सुल्तान अब्दुल सुल्तान को दिया है। वे अंतरिम PM बने रहेंगे। मलेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो वो है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा की बात करें तो वो है मलेशियाई रिंगिट। हाल ही में होस्नी मुबारक का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, यमन, मिस्र और इनमें से कोई नहीं। तो होस्नी मुबारक जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। होस्नी मुबारक मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद होस्नी सईद इब्राहिम मुबारक था। वे 30 वर्ष तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। 2011 में देश में लोकतंत्र की मांग के चलते उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आस्क दिशा चैटबॉट का हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया? हमारे पास ऑप्शन है SBI बैंक, भारतीय रेलवे, ICICI बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है B, भारतीय रेलवे। आस्क दिशा चैटबॉट का हिंदी संस्करण भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। आस्क दिशा चैटबॉट जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है की शुरुआत केवल अंग्रेजी भाषा में ही की गई थी। ग्राहकों की सुविधा के लिए इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। चैटबॉट एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट से यात्रियों के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, फ्रांस में 34वें कांस ओपन शतरंज में निम्नलिखित में से कौन चैंपियन बना है? हमारे पास ऑप्शन है परिमार्जन नेगी, डी गुकेश, हरंतुन बर्गसेन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है डी गुकेश। भारत के 13 वर्षीय गुकेश फ्रांस में 34वें कांस ओपन शतरंज में चैंपियन बने हैं। उन्होंने फ्रांस के हरंतुन बर्गसेन को 7.5 अंकों के साथ हराया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 17 राज्यों की कितनी राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा की गई? हमारे पास ऑप्शन है 50, 55, 52 और इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर यहाँ पर है 55 सीटों पर। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 17 राज्यों की 55 सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसकी अधिसूचना 6 मार्च को जारी होगी। 13 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी और मतदान 26 मार्च को किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किसकी पुस्तक का विमोचन किया गया? हमारे पास ऑप्शन है जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविकिशन, शशि थरूर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो जग्गी वासुदेव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जग्गी वासुदेव द्वारा लिखित पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ए बुक फॉर ऑल दोज हु सेल का विमोचन किया गया। जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक का विमोचन तमिलनाडु के ईसाई योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह के अवसर पर किया गया। हमारा अगला प्रश्न है भारत की यात्रा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं? हमारे पास ऑप्शन है 5वें, 7वें, 6वें और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है 7वें राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले 7वें प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस और अहमदाबाद में उतरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा में नमस्ते ट्रंप से उनका स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्यवाही बल की ग्रे सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है? हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, इराक, मलेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है मलेशिया। वित्तीय कार्यवाही बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में मलेशिया पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानक स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसे देशों को सूचीबद्ध करता है जिससे वह आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल मानता है। इसकी स्थापना काले धन को वैध बनाने यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए सन 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष जियान मिन लियू हैं। इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। IBA टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, जापान, रूस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है रूस। IBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है। यह टूर्नामेंट दूसरे विश्व युद्ध की जीत की वर्षगांठ के मौके पर बॉक्सिंग फॉर पीस के संदेश के साथ होगा। टूर्नामेंट का फाइनल अक्टूबर में निजनी गोवगोरोद में खेला जाएगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।